निर्णायक चीजें लेकर सामने आए। हालांकि जिस तरह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ वो अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि सुफियान की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, लेकिन जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि सुफियान के जो परिवारीजन हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये सुफियान गया तो कहां गया। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला लव जिहाद का सामने आया है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि युवती के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहा था, धर्मांतरण के लिए लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहा था, शादी करने के लिए। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में कल जब परिवार के लोग और साथ में युवती जो मृतका है वो जब पहुंचती है सुफियान के घर पर इन सारी चीजों की शिकायत करने के लिए, तो वहां पर झगड़ा बढ़ जाता है और अचानक सुफियान के द्वारा इस युवती को, यानी कि जिसका नाम निधि बताया जा रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि आनंद फानन में उसको ट्रॉमा सेंटर जरूर लेके जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में अब ज्यादा यहाँ पर स्थिति नियंत्रित में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति में काफी ज्यादा उपाय हुए हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर लगातार कि लड़की के शव को रख करके जो परिजन हैं वो बहुत ही कह सकते हैं इमोशनल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ रोना मचा हुआ है। क्या पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? कोई लोग मिलने आए हैं कि उन्हें मान मनोवर करके उन्हें यहां से हटाएं या फिर शव को कहीं किनारे रखें ताकि सड़क खुल सके, जाम ना लगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से इन लोगों का मान मनोबल किया जा सके और इन लोगों को समझाया जा सके। सर, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, इन सारी चीजों को क्या रणनीति है और क्या इन लोगों से मान मनोबल उनको समझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सारी टीमें हमारी गठित हैं, सीनियर ऑफिसर्स इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग खुद लगे हैं। जहाँ तक इनके परिवार की अन्य जो बातें हैं उनको हम लोगों ने सीनियर वरिष्ठ स्तर पर संज्ञानित भी किया है और हम परिवार की हर दुख दर्द में पूरी संवेदना के साथ उनके साथ है। ठीक है, ये थे एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, जिनका सीधे तौर से कहना है कि परिवार के साथ हम खड़े हैं और इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर हमने आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और लगातार इनकी कोशिश इस बात की है कि परिवारीजनों को समझाया जाए, उनके साथ मनोबल किया जाए। और जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत बाकायदा भारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि इन लोगों को समझाया जाए और शव को क्रिमेशन की दौर ले जाया जाए। बिल्कुल अभिषेक, जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी ये हम सब समझ सकते हैं। शव के साथ ही वो सब लोग बैठे हुए हैं। क्या आप उनमें से किसी से बातचीत कर सकते हैं? दोबारा हम अभिषेक के पास लौटेंगे। फिलहाल आपको पूरी खबर हम बता दें कि लखनऊ में लव जिहाद की एक और घटना हुई है और इसने लड़की की जान ले ली है। प्रेमिका को सुफियान ने चौथी मंजिल से नीचे फेंका। सुफियान निधि का कथित प्रेमी। बता दें कि सुफियान की तरफ से धक्का देने का आरोप लगा है, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुबग्गा थाना इलाके के बसंत कुंज का पूरा मामला है। चौथी मंजिल से निधि नाम की लड़की को नीचे फेंका गया। इसमें कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि सभी अपने पुलिस इंस्पेक्टर से, जो बीट के इंचार्ज हैं, बीट के सिपाही हैं, उनसे जानकारी करें। किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतों को हम यूपी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। तो चौथी मंजिल से लड़की को नीचे फेंका गया। अब निधि को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए जो परिजन हैं वो थाना दुबग्गा लखनऊ के अंतर्गत हूडा कॉलोनी में एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। इसकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। और लगातार इस खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वो वहीं मौजूद हैं जहां पीड़ित परिजन शव रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक, जो पीड़ित परिजन हैं, क्या आपकी उनमें से किसी से बात हुई है या पीड़ित परिजन वहीं बैठे हैं? आप बात करने की कोशिश करिए कि वो आखिर चाहते क्या है और उनको अभी तक क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं पुलिस या प्रशासन की तरफ से?
देखिए बिल्कुल इनके साथ लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और तमाम वरिष्ठ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास उनकी मांग को रख दिया गया है। बताया जा रहा है, इन लोगों का कहना है कि जब तक सुफियान की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, सुफियान को उनके सुपुर्द नहीं किया जा सकता है, तब तक इन लोगों का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और ये जो हाईवे है, जो हरदोई का कनेक्टिंग हाईवे है, यहाँ पर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। बाकायदा जो युवती है निधि, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके शव को रखकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार फिर वो थोड़ा सा अंदर हमारे साथ आए और थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन है वो चल रहा है। इन लोगों की सीधी मांग है कि जब ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उसके हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती है। और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत इस हाईवे को यहाँ पर लोगों ने जाम किया हुआ है और इन लोगों की कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द पुलिस उस हत्यारे को गिरफ्तार करे, यानी कि सुफियान को गिरफ्तार करे और उसको सलाखों के पीछे डाले। और इसी मांग को लेकर पूरा परिवार यहाँ सड़क पर विलाप कर रहा है। और कोशिश जो पुलिस महकमे की है वो की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उनके साथ बिंदु है वो ये है कि लगातार जो गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पांच जो टीमें बनाई गई हैं, उनके जरिए जल्द से जल्द सुफियान की गिरफ्तारी की जा सके। और सुफियान की गिरफ्तारी अभी तक ना हो पाना, इसी की वजह से ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये हाईवे है जो है वो हरदोई बाईपास हाईवे है और यहाँ से तमाम आवागमन होता है, तमाम ट्रक्स और तमाम लोग यहाँ से निकलते हैं और उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर लगातार कोशिश इस बात की कर रही है कि उनको समझाया जाए, उनको बुझाया जाए, उनके साथ मनवल करने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुफियान को गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा ताकि सुफियान को जल्द से जल्द उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी गिरफ्तारी की जा सके। आपको बताता चलूं कि ब्रजेश पाठक ने भी इन सारी चीजों को लेकर बयान दिया है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इनके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, इनके साथ इस तरह की सजा दी जाएगी ताकि इस तरह की घटना करने से पहले तमाम लोग 10 बार सोचें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो किसी भी तरह से क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उन्हीं सारी चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूरी घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से बेहद ही हृदय विदारक घटना है और जिस तरह से युवती को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है वो इस बात को बताता है कि लव जिहाद की स्थिति यहाँ पर कितनी ज्यादा बुरी थी, जिसकी वजह से एक युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिस तरह से सुफियान के द्वारा लगातार धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और साथ में शादी करने के लिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस केस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुबग्गा में जिस तरह से निधि को सुफियान नाम के युवक ने ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई, जिस तरह से पूरा मामला लव जिहाद का सामने आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि कोई वीडियो उसके पास था जिसके जरिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था और उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी मुद्दे पर युवती की जो माँ है वो हमारे साथ है, यानी कि मृतका की माँ हमारे साथ है। क्या हुआ था और किस तरह से घटना को अंजाम दे रहा था? सर, उसको कई दिन से वो परेशान कर रहा था। उसके वो जहाँ जाती थी वहाँ उसके पीछे पीछे जाता था। है तो ये मंडे वाले दिन शाम को मेरा भाई मामा उसका वो पार्लर से छूटी 5:30 सवा 5 बजे पार्लर से छूटती है, तो उसको वो लेने गया था। तो वहाँ पे देखा वो पार्लर के जस्ट बिल्कुल पास लड़का खड़ा हुआ था। छोटी लड़की है, वो दुकान पे दूध का पैकेट लेने गई थी, तो वहाँ पे वो नीचे लड़का मिला। तो उस मेरी लड़की से बोला कि जो है मैं तुम्हारे मामा की गाड़ी में आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे मामा को मारूंगा। 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने कहा आपका लड़का कह रहा मेरे भाई को मारेगा, मौजूद उसकी गाड़ी में आग आए, कहाँ है वो आग लगाए, मेरा भाई यहीं खड़ा है, मार के दिखाए। एक तो उसका पीछा करते हैं, अगर वो देख लिया उसको 2-4 बात का तो अपनी गलती मान नहीं रहे और बता रहे हैं मेरे भाई को मारे। फिर उसका लड़का आया, गाली गलौज करने लगा, मेरे भाई का कॉलर पकड़ लिया, ऊपर जाके छत पे गया, डंडा खाया, बोला कि जो है मैं तुम्हारी वीडियो है, मेरी लड़की को बोला कि वीडियो है, मुझसे भी कहा कि तुम्हारी लड़की की वीडियो है मेरे पास, ये है वो सबूत है। तो मैंने कहा दिखाओ मुझे सबूत, कौन सा सबूत है। बस इतना कहते कहते वो ऊपर छत के ऊपर ऐसे ही चढ़ गया, वहां से डंडा लेके नहीं जा रहा। उसी के पीछे मेरी वो लड़की चली गई जिसकी डेथ हो गई। यानी कि आप लोगों को बचाने के लिए लड़की पीछे भागी थी उसके? भागी, वो लड़की मामा वो डंडा लाने गया था ऊपर, वो नीचे उतर के आया, वो नीचे उतर के आ गया। वो हम लोग जब तक अंदर से सर बाहर निकलते वो उधर पलट के गिर, धक्का दे दिया, वो गिर गई, नीचे पलटी थी। हम लोग जब तक पहुंचे समझ ही में नहीं आया मेरे। वही सुफियान ही अकेले था कि उसके साथ भी कोई था जिसने धक्का दिया? नहीं देखा, ऊपर हमने नहीं देखा। धक्का सुफियान ने दिया? हाँ वही था। वो शादी करने का दबाव बना रहा था क्या? बना रहा था शादी करने का। उसके घर वालों ने भी कहा कि शादी कर दीजिए, तो हम ही लोगों ने कहा कि हम क्यों कर दे शादी, हम नहीं करेंगे शादी। जबरदस्ती का दबाव बना रहा था? जबरदस्ती का दबाव, वो लड़का तो बिल्कुल 100% सर दबाव बना रहा था के लिए भी दबाव बना रहा था, बदनाम कर देंगे। हाँ बदनाम कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे,
वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन उसके बाद वो अस्पताल भी पहुंचा था सुफियान। नहीं तो अस्पताल, ये तो गलत चीज है, अस्पताल नहीं गए। पुलिस कह रही कि सुफियान उसके पीछे। हम लोग उसी के ब्लॉक में आधा घंटा हम लोग लेके पड़े थे, तब उसकी मम्मी वो पता नहीं कि हम नीचे इतनी पब्लिक थी, वो तो तुरंत ही गायब हो गया, तुरंत ही दिखा था सर, तो उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं फिर उसको तुरंत? अगर इनको वो दिखा था भाई, हम लोगों को तो नहीं दिखा, हम लोगों को दिखा होता तो क्या हम लोग सर छोड़ते? हमारे साथ तो उसकी बहन भी मौजूद है, निधि की बहन हमारे साथ मौजूद। निधि, क्या हुआ था, अब क्या कंडीशन है आप? सर कल मेरी बहन जैसे गिरी, इतनी खून की नदियां बह रही थी, कल किसी ने हाथ नहीं लगाया, कल कोई लगा देता तो आज मेरी बहन जिंदा होती। आज सुबह मेरे घर वाले के फोटो खींच के ले, वहाँ खून का दाग अभी गए, फोटो खींच, अब बिल्कुल नामो निशान नहीं, इसलिए किसने साफ कर दिया वहाँ पे? कल तक कि किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज नामो निशान नहीं, जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं है। परिवार वाले कहाँ हैं इस समय? सब भाग गए सर जी, उनकी माँ उनकी बहन से पकड़ी गई, बाकी लड़का उनके पापा सब फरार है सर। मेरी बहन नहीं है। शादी का दबाव बना रहा था तुम्हारी बहन के ऊपर? शादी का ही तो दबाव बना रहा था, मजहब बदलो, इसी चीज का तो वो दबाव बना, इसी चीज में तो मेरी बहन की जान चली गई। कह रहा था कि मजहब बदल लो। जी सर, इसी चीज के लिए तो बहुत टॉर्चर उसको करते, तो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मेरी बहन, वो कुछ बोलने के लायक नहीं थी। कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है कि शादी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उसके ऊपर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और जिस तरह से यह घटना घटित हुई है उसके बाद से पूरा परिवार स्तब्ध है, और घटना स्थल से तमाम साक्ष्यों को मिटाने का भी आरोप इनके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से निधि के शव को रख करके जो पीड़ित परिजन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दुबग्गा क्षेत्र में ये सीतापुर बाईपास रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों की लगातार मांग है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जो युवक है और उसके तमाम जो परिवार वाले हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। राजधानी लखनऊ से ये मामला, जहां पर एक लड़की को उसके कथित प्रेमी ने चौथी मंजिल से धक्का देकर के नीचे फेंक दिया। लव जिहाद का ये मामला, क्योंकि लड़का लड़की पर धन परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। उसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच नोकझोंक भी हुई, लड़की लड़के के बीच खींचतान भी हुई, और नतीजतन लड़के ने चौथी मंजिल से धक्का देकर के निधि नाम की इस लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। और अब जो आरोपी है वो फरार है। लगातार उसके लिए जो पुलिस है वो कॉम्बिंग कर रही है धरपकड़ के लिए, लेकिन जो पीड़ित परिजन हैं सबसे ज्यादा परेशान वही हैं। शव रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, हालांकि उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर भी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की को चौथी मंजिल से फेंका गया, जिस कारण उसकी मौत हुई। ये तस्वीरें आपके सामने, पीड़ित परिजन किस तरह से सड़क पर शव रख करके जाम लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल भी मौजूद है, लगातार मान मलवर कर रहा है, लेकिन पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो क्या ये पूरा मामला है, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर राजधानी लखनऊ से। यूपी